जय माता दी। 21 नवंबर गुरुवार 2024 गुरुजनों के चरणों में शीश को झुकाते हुए हम आपको काशी हिंदू विश्वविद्यालय से प्रकाशित विश्व पंचांग के आधार पर सटीक जानकारी देंगे एवं काल निर्णय के आधार पर आज के सभी शुभ मुहूर्त की भी जानकारी देंगे। पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिए। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज वीडियो शुरू करने के पहले मिश्रा ज्योतिष केंद्र को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए और बेल आइकन की घंटी बजा दीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए महत्वपूर्ण है। हम आप लोगों को बधाई देते हैं जिनका कि आज जन्मदिवस है। हम आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं जिनके की मैरिज एनिवर्सरी। हम आप लोगों को यानी जो इस वीडियो को देख रहे हैं इनकी दिक्कत परेशानी दूर हो माता रानी से विनती करते हैं। 21 नवंबर गुरुवार 2024 आज का पंचांग श्री शुभ संवत 2081, शक संवत 1946, सूर्य दक्षिणायन, हेमंत ऋतु, मार्गशीर्ष मास, कृष्ण पक्ष, षष्ठी तिथि, रात्रि 8:50 तक रहेगी। तदुपरांत सप्तमी तिथि आरंभ हो जाएगी। पुष्य नक्षत्र रात्रि में 7:55 तक, तदुपरांत अश्लेषा नक्षत्र आरंभ होगा। शुक्ल योग दिन में 4:53 तक, तदुपरांत ब्रह्म योग आरंभ होगा। गर्करण प्रातः 8:48 तक रहेगा। बड़िजकरण रात में 8:50 तक रहेंगे। दिशा सूर्य दक्षिण दिशा, परिहार जीरा। आज दक्षिण दिशा की यात्रा आपके लिए उचित नहीं है। दक्षिण दिशा की यात्रा करना जरूरी है तो थोड़ा सा जीरा खाकर यात्रा आरंभ करें तो सफलता के योग बन जाते हैं। सूर्योदय प्रातः 6:39 पर, सूर्यास्त सायंकाल 5:21 पर, ब्रह्म मुहूर्त का समय प्रातः 5:03 से, चंद्रोदय 10:26 पर होगा। सूर्य वृश्चिक राशि में, चंद्रमा कर्क राशि में। आज जन्म लेने वाले सभी बच्चे कर्क राशि के होंगे। चंद्रवास उत्तर दिशा यानी उत्तर दिशा की यात्रा आपके लिए लाभकारी साबित होगी। राहु काल दिन में 1:30 बजे से 3 बजे तक, गुलिक काल प्रातः 9 बजे से 10:30 बजे तक, यमगंड काल प्रातः 6 बजे से 7:30 बजे तक। किसी भी शुभ काम की शुरुआत अथवा यात्रा का आरंभ राहु काल में न करें। जो भी शुभ काम राहु काल में किए जाते हैं या किसी भी प्रकार की यात्रा राहु काल में की जाती है तो कदम कदम पर दिक्कत और परेशानी उठाना पड़ता है। अगर कोई शुभ काम आपको करना है या यात्रा का आरंभ करना है, ये दोनों ही काम आप गुलिक काल में शुरू करते हैं या फिर हमारे बताए गए आज के काल निर्णय के शुभ मुहूर्त के हिसाब से शुरू करते हैं तो आपको निश्चित ही कामयाबी मिलेगी। आज सर्वार्थ सिद्धि योग रात्र में 7:55 तक रहेगी। अब हम आपको काल निर्णय के आधार पर आज के सभी शुभ मुहूर्त की जानकारी दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए, काल निर्णय के आधार पर दिन की शुरुआत प्रातः 6 बजे से होती है। इसी तरीके से रात की भी शुरुआत शाम 6 बजे से होती है। अब आज दिन गुरुवार का जो है प्रातः अमृत काल से स्टार्टिंग है, तो अमृत काल का बाल शुरू हो रहा 6 बजे से 6:12 तक चलेगा। प्रत्येक कार्य के लिए शुभ समय है। युवा 6:12 शुरू होगा, 6:24 तक चलेगा। किसी भी कार्य के लिए शुभ व अनुकूल समय है। प्रौढ़ 6:24 चलेगा, 6:36 तक रहेगा। प्रत्येक शुभ कार्य के लिए सामान्य शुभ समय है। वृद्ध 6:36 से चलेगा, 6:48 तक रहेगा। प्रत्येक कार्य के लिए साधारण अनुकूल समय। फिर आगे अमृत काल रिपीट किया। अमृत काल का बाल 10:48 से शुरू होगा, 11:12 तक रहेगा।
प्रत्येक कार्य के लिए शुभ समय है। युवा चालू होगा 11:12 से और 11:36 तक रहेगा। किसी भी कार्य के लिए शुभ व अनुकूल समय है। प्रौढ़ 11:36 से शुरू होकर 12 बजे तक रहेगा। प्रत्येक शुभ कार्य के लिए समान शुभ समय है। वृद्ध 12 बजे से शुरू होकर 12:24 तक रहेगा। प्रत्येक कार्य के लिए साधारण अनुकूल समय। फिर आगे अमृतकाल रिपीट कर गया। अमृतकाल का बाद शुरू हो रहा 3 बजे से 3:24 तक रहेगा। प्रत्येक कार्य के लिए शुभ समय है। युवा 3:24 से शुरू होकर 4 बजे तक चलेगा। किसी भी कार्य के लिए शुभ व अनुकूल समय है। प्रौढ़ 4 बजे से शुरू होकर 4:36 तक चलेगा। प्रत्येक शुभ कार्य के लिए समान शुभ समय है। वृद्ध 4:36 शुरू होकर 5:12 तक चलेगा। प्रत्येक कार्य के लिए साधारण अनुकूल समय। आगे महेंद्र काल आ गया। महेंद्र काल का बाल शुरू होगा 5:12 से 5:24 तक चलेगा। किसी भी कार्य के लिए समानतः अनुकूल समय है। युवा 5:24 से शुरू होकर 5:36 तक चलेगा। प्रत्येक कार्य के लिए पूर्ण सफलतादायक समय। प्रौढ़ 5:36 से शुरू होकर 5:48 तक चलेगा। किसी भी कार्य के लिए शुभ समय है। वृद्ध 5:48 से शुरू होकर 6 बजे तक चलेगा। प्रत्येक कार्य के लिए समान अनुकूल समय। तो ये रहे काल निर्णय के आधार पर आज दिन के शुभ मुहूर्त। अब आज के रात के शुभ मुहूर्त की जानकारी हम आपको दे रहे हैं। देखिए, रात की भी शुरुआत अमृत काल से हो रही है। तो अमृत काल का बाद शुरू हो रहा 10 बजे से और 10:36 तक रहेगा। प्रत्येक कार्य के लिए शुभ समय। युवा 10:36 से शुरू होकर 11:12 तक चलेगा। किसी भी कार्य के लिए शुभ व अनुकूल समय। प्रौढ़ 11:12 से शुरू होकर 11:48 तक चलेगा। प्रत्येक कार्य के लिए समान शुभ समय है। वृद्ध 11:48 से शुरू होकर 12:44 तक चलेगा। प्रत्येक कार्य के लिए शुभ समय। तो यह हमने आपको काल निर्णय के आधार पर सभी शुभ मुहूर्त की जानकारी दी, रात और दिन दोनों की। अब हम इसका आपको थोड़ा सा बेसिक बता देना उचित समझते हैं। क्योंकि काल निर्णय के आधार पर दिन की शुरुआत प्रातः 6 बजे से होती है। इसी तरीके से रात की भी शुरुआत शाम 6 बजे से होती है। यहाँ पे एक शब्द बार बार इस्तेमाल हुआ है, महेंद्र काल और अमृत काल। यह है क्या? देखो, महेंद्र काल एक शुभ मुहूर्त है और इसी तरीके से अमृत काल भी एक शुभ मुहूर्त है। लेकिन जो है, विद्वानों ने महेंद्र काल को प्राथमिकता दी है। इसके बाद का दर्जा अमृत काल को दिया। तो जहां तक संभव हो सके आप जो है महेंद्र काल में यात्रा आरंभ करें या फिर किसी शुभ कार्य को करें तो निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। और एक शब्द और इस्तेमाल किया विद्वानों ने, बाल, युवा, प्रौढ़ और वृद्ध। यह क्या? देखो, हम एक उदाहरण दे रहे हैं ताकि आपको आसानी हो समझने में। आपने जब जन्म लिया तब आप क्या थे? बाल थे, बच्चे थे। आप थोड़े और बड़े हुए, जवान हो गए। इसके बाद और बड़े हुए तो जवान भी नहीं बचे, जवानी और बुढ़ापे के बीच में हो गए, यानी अधेड़ हो गए। जब और भी उम्र बढ़ी तब आप बूढ़े हो गए। तो हम आपसे एक बात जानना चाहते हैं कि बूढ़े के पास ज्यादा ताकत होगी या बच्चे के पास? सही कहा आप लोगों ने। तो छोटा बच्चा है, बूढ़ा जर्जर है, चलने को मोहताज है। तो इन दोनों के पास ताकत नहीं होगी। ताकत किसके पास होगी? सही आप लोगों का जवाब है, ताकत होगी जवान के पास में या फिर अधेड़ के पास में। तो विद्वानों ने बचपने को बाल कहा है, जवानी को युवा बोला है, अधेड़ को प्रौढ़ा बोला है और बूढ़े को वृद्ध बोला है। तो चाहे आप महेंद्र काल में काम शुरू करें या फिर अमृत काल में काम शुरू करें, जहां तक संभव हो सके आप युवा
या प्रौढ़ में काम शुरू करते हैं तो निश्चित ही आपको कामयाबी मिलेगी। हाँ, किन्हीं कारणवश अगर आपको प्रौढ़ और युवा का समय नहीं मिल पा रहा है, तब आप बाल और वृद्ध में भी काम शुरू कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, कामयाबी उसमें भी मिलेगी। बस डिफरेंस इतना है, इसमें थोड़ा देर में मिलेगी क्योंकि बाल और वृद्ध में पावर कम है। तो मुझे उम्मीद है कि हमारी बात आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। फिर भी किसी को हमारी बात मतलब कुछ शंका समाधान करना चाहता है तो कमेंट करके हमसे कमेंट कर सकता, हम आपकी बात का जवाब अवश्य देंगे। तो अगर हमारी ये जो है जानकारी आपको अच्छी लगी है तो आप मिश्रा ज्योतिष केंद्र को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने इष्ट मित्रों में अधिक से अधिक शेयर करें तथा कमेंट बॉक्स में ये जरूर लिखें महेंद्र काल और अमृत काल में अंतर क्या है। जय माता दी।